हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा स्थान है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। इनके शालिग्राम रूप का तुलसी के साथ विवाह भी किया जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है और इसकी सेवा करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। तुलसी की आराधना से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और इनसे सुख, समृद्धि, खुशहाली, धन, संपदा और जीवन में शांति मिलती है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है, जिसमें प्रतिदिन जल चढ़ाने से घर में सकारात्मकता आती है। वहीं तुलसी विवाह के दिन शादीशुदा महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन विधि विधान के साथ माता तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है। आज हम आपको तुलसी माँ से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं, कैसे वो सदा के लिए भगवान विष्णु की हो गई। भगवान विष्णु और तुलसी से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक कन्या थी, जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर के साथ कर दिया गया। जलंधर को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव का तेज समुद्र में जा गिरा और जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। भगवान शिव का तेज होने के कारण जलंधर में बहुत शक्ति थी और वह एक पराक्रमी योद्धा था। जलंधर को युद्ध में हराना और मारना बहुत मुश्किल था। उसकी शक्ति से पीछे पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्य का फल भी था। जलंधर के अत्याचारों से पृथ्वी पर सभी ऋषि मुनि और मनुष्य परेशान रहने लगे। यहाँ तक कि वह देवताओं को भी चुनौती देने लगा और उन पर हमला करने लगा। एक बार देवताओं को जीतने के उपदेश से दानव ने युद्ध छेड़ दिया। जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं और जब तक वापस लौट कर नहीं आते तब तक मैं पूजा में बैठी रहूंगी और आपकी जीत का अनुष्ठान करूंगी। जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा संकल्प के साथ पूजा में बैठी रही। जलंधर ने युद्ध में कोहराम मचा दिया, क्योंकि उसके पीछे उसकी पत्नी के संकल्प की शक्ति थी। देवता जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। ऐसे में देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, उनसे उपाय के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि हे भगवान, आपके पास कोई और उपाय हो तो कर दीजिए, क्योंकि जलंधर का अंत ही सबके लिए कल्याणकारी होगा। भगवान विष्णु को विवश होना ही पड़ा और वो जलंधर का रूप धारण कर महल में चले गए। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर रूप में वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वृंदा को लगा कि युद्ध समाप्त हो गया है और वह पूजा से उठ गई। यहाँ वृंदा का संकल्प टूटा और महायुद्ध भूमि ने देवताओं ने जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर महल में आ गिरा। जैसे ही वृंदा ने जलंधर का सिर देखा तो तुरंत हैरान रह गई। भगवान की तरफ देखने लगी। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। वृंदा को जैसे ही सारी घटना का पता चला, वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे तुरंत पत्थर बन जाएं। वृंदा की संकल्प शक्ति के आगे भगवान विष्णु झुक गए और श्राप को स्वीकार कर लिया और वे पत्थर बन गए। भगवान विष्णु के पत्थर बन जाने से सारी धरती पर हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पत्थर बन जाने से सारी धरती में हाहाकार मच गया। देवी देवताएं चिंतित हो गए और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करे। संसार में भक्ति की मिसाल कायम करते हुए वृंदा ने मां लक्ष्मी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और जलंधर का सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और बोला कि पत्थर के रूप में मेरा एक स्वरूप शालिग्राम सदैव तुलसी के साथ रहेगा। तुलसी की पूजा सदैव शालिग्राम के साथ ही की जाएगी। इसके अलावा भगवान विष्णु के रूप में मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर किया जाएगा। इसी दिन से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाने लगा। तुलसी माता की इस कथा से
पता चलता है कि भगवान को पाना बहुत सरल है। आपकी निष्काम प्रेम और भक्ति से भगवान सरलता से रीझ जाते हैं। राक्षस कुल में होने के बाद भी तुलसी माता को वह स्थान मिला जो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और वे सदा के लिए अपने आराध्य भगवान विष्णु की हो गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें